दोस्तों, आज हम बता रहे हैं कि तीसरे चरण में बिहार में जो इलेक्शन हुआ था वो 5 लोकसभा क्षेत्र में हुआ। वहाँ पे कौन आगे होंगे कौन पीछे होंगे, लेकिन आज हम सबसे पहले खगड़िया को विस्तार रूप से वर्णन करेंगे। वहाँ पे जो लोकसभा हुए थे बिहार में वो हैं सुपौल, अररिया, झंझारपुर और मधेपुरा और खगड़िया। हम आज बात करते हैं खगड़िया की। खगड़िया में 58.83 यानी 58.83% वोट डाले गए, जो कि पिछले बार से 0.88 लगभग 1% ज़्यादा वोट डाले गए हैं। हम सबसे पहले वहाँ बता देते हैं कि कौन जो नेता हैं, कौन टोटल उम्मीदवार कितने थे। वहाँ पे जो लगभग 20 उम्मीदवार अपना भाग आजमा रहे थे, लेकिन माना जा रहा है कि 2 के बीच में टक्कर है और तीसरा भी कोई कम नहीं रहेंगे। वो कौन है? वीआईपी से मुकेश सहनी, तो एनडीए से लोजपा से महमूद अली केसर, तीसरे में है नागेंद्र सिंह त्यागी, वो भी पीछे नहीं रहे, वो भी अच्छा खासा वोट ला रहे हैं। हम सबसे पहले मैं कास्ट समीकरण बता देता हूं। कास्ट समीकरण जो है खगड़िया लोकसभा में सबसे ज्यादा यादव है जो 3.5 यानी 3.5 लाख है। वहीं मुस्लिम का संख्या 1.5 लाख वोट है। दूसरे कास्ट की बात करते हैं, पासवान 1.5 लाख वोट। वहीं पे मलाह की बात करते हैं, वो भी 1.5 लाख। SC ST 1.5 लाख, कोयरी कुर्मी दोनों मिला दिया जाए वो 2.5 लाख है। और बात करते हैं अन्य कास्ट जिसमें पचपनिया आते हैं, बहुत सारे कास्ट हैं, कुम्हार हैं जो भी और बहुत सारे हैं इसमें, वो लगभग 3 लाख वोट हैं। यानी लोकसभा खगड़िया लोकसभा में 16.5 लाख मतदाता हैं, लेकिन यहाँ पे लगभग 58% वोट गिरे थे, यानी लगभग 9 लाख वोट वहाँ डाले गए। कुछ बोकस होगा तो इसमें हम कैलकुलेशन करते हैं जो किस तरह से वोट का बिखराव हुआ है। वीआईपी कितने लिए परसेंट लिए हैं, वहीं पे एनडीए के पाले में कितने गए हैं और नागेंद्र त्यागी ने कितना वोट काटा है। सबसे पहले वहां पे 6 लोकसभा विधानसभा क्षेत्र है। कौन कौन? सिमरी बख्तियारपुर, बेलदौर, परबत्ता, खगड़िया, अलौली और हसनपुर। इसमें कौन आगे हैं कौन पीछे हैं? पिछली बार की समीकरण बताता हूँ। सिमरी बख्तियारपुर में जदयू बहुत वोट से आगे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। इस बार जदयू के जो वहाँ कार्यकर्ता है, जदयू के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, वो भी कहीं न कहीं इस पर मुकेश सहनी के साथ में थे, जिसके कारण चुनाव आयुक्त को कंप्लेन भी किया गया कि आप जदयू का झंडा लगा करके मुकेश सहनी का प्रचार कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पे उतना आगे बढ़ते हुए जदयू नहीं दिख रही है, वहाँ पे लगभग मुकेश सहनी थोड़ा सा पीछे नजर आ रही है। बात करते हैं बेलदौर की। बेलदौर में केसर अली बहुत आगे है, प्रवक्ता लगभग बराबर पे दोनों चले गए हैं। बात करते खगड़िया जो शहरी क्षेत्र माना जाता है कि ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है शहरी क्षेत्र, लेकिन इस बार ऐसा नहीं दिख रहा है। खगड़िया भी बराबर पे चल रहे हैं। हाँ, अलौली अति पिछड़ा का माना जाता है, तो यहाँ पे वोट बटे हैं क्योंकि जो मलाह वोट हैं वो मुकेश सहनी को गए हैं। SC ST वोट जो है, SC ST वोट थोड़ा सा मुकेश सहनी को गए हैं, उधर गए हैं। तो अलौली लगभग यहाँ से फिर से एनडीए के पाले में जा रहा है। हसनपुर पिछले बार भी आरजेडी के पाले में गए थे, आरजेडी यहाँ से आगे हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पे मुकेश सहनी पिछले बार की अपेक्षा बहुत ज्यादा वोट से आगे जाएंगे। तो इस 6 विधानसभा में लगभग हसनपुर से मुकेश सहनी जी आगे हैं, प्रवक्ता से बराबर है। वहीं बेलदौर से महमूद अली केसर, अलौली से महमूद अली केसर, खगड़िया लगभग बराबर, सिमरी बख्तियारपुर लगभग बराबर पे हैं। अब मैं बात करता हूं कि कास्ट का बिखराव किस तरह से हुआ। कास्ट को मैं बता देता हूं। पहले यादव लगभग 70 से 80% वोट वीआईपी के पाले में गए हैं, वहीं 20 से 25% वोट सिर्फ मोहम्मद अली केसर के पाले में गए हैं। दूसरी बात करते हैं मुस्लिम वीआईपी के पाले में लगभग 35 से 40% गए हैं। वहीं केसर अली क्योंकि मुस्लिम है, मुस्लिम कैंडिडेट होने के कारण वहाँ लगभग 60 से 65% मुस्लिम केसर अली के पाले में गए हैं। वहीं बात करते हैं सहनी का लगभग 85% वोट मुकेश सहनी के साथ में गए हैं, वहीं 15% ओनली सिर्फ गए हैं केसर अली के साथ। उसके बाद बात करते हैं कोयरी कुर्मी हसनपुर लोक विधानसभा में लगभग कोयरी कुर्मी का वोट मुकेश सहनी को गए हैं, लेकिन अन्य विधानसभा में ऐसा नहीं दिखा, इसलिए टोटल लगभग 30 से 35% ही मुकेश सहनी के पाले में गए हैं, वहीं 70 से 75 एनडीए के पाले में गए हैं। दूसरा बात करते हैं SC ST हमेशा नीतीश के साथ बनाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा कम मुकेश सहनी के आने से थोड़ा सा कम दिख रहा है और लगभग 55 से 60% मुकेश सहनी के पाले में गए, वहीं 40 से 45% महमूद अली केसर के साथ में गए हैं। वहीं पासवान वोट की बात करते हैं। पासवान वोट लगभग केसर अली के साथ में गए हैं, क्योंकि रामविलास पासवान एलजेपी से हैं, इसलिए लगभग वहाँ पे 80 से 85% पासवान वोट महमूद अली केसर के साथ में गए हैं। वहीं लगभग 15 से 20% ही मुकेश सहनी के साथ में गए हैं। बात करते हैं सवर्ण वोट की।
जो फॉरवर्ड वोटेड है, जो राजपूत, भूमियार, ब्राह्मण, ये सब जो हैं, ये लगभग 85 से 90% वोट एलजेपी के खाते में गए हैं, महमूद अली कैसर के साथ में गए हैं। वहीं 10 से 15% ही वीआईपी के पाले में गए हैं। ये सब हुआ कास्ट समीकरण। इस कास्ट समीकरण से जो मैंने कैलकुलेशन किया 58.83% वोट गिरे हैं, उसके अनुसार लगभग मुकेश सहनी 10,000 से 12,000 वोट, बहुत कम अंतर वोट से आगे दिख रहे हैं। लेकिन कांटे की टक्कर है। अगर गुप्त वोट कुछ अगर डाले जाते हैं महमूद अली कैसर के साइड में, तो ये उधर भी पाले जा सकते हैं। अगर मुकेश सहनी के पाले में गए तो ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन फिलहाल ज़्यादा मार्जिन से नहीं, कांटे की टक्कर में लगभग 10,000 से 12,000 की वोट से ही मुकेश सहनी जीतते नजर आ रहे हैं। बड़ा दिलचस्प यहाँ खगड़िया का लोकसभा रहा है। यह इसीलिए क्योंकि पिछली बार महमूद अली कैसर लगभग 74,000 वोट से जीते थे, और लेकिन जदयू का भी वोट कम नहीं आया था। 2,20,000 वोट जदयू का, 2,31,000 वोट आरजेडी का और 3,13,000 वोट एलजेपी का आया। लेकिन इस बार इस तरह से नहीं दिख रहा है। इस बार जदयू के मिलने के बावजूद महमूद अली कैसर का डाउनफॉल हुआ है, और कहीं न कहीं मुकेश सहनी का यहाँ पे बढ़त हासिल करते नजर आ रहे हैं। ये इसीलिए क्योंकि महमूद अली कैसर कभी क्षेत्र में नहीं गए, ना ही कभी किसी से मिले हैं। 5 साल तक वो पता नहीं कहाँ रहे, हमेशा दिल्ली में रही हैं, कभी अपने क्षेत्र नहीं आए। इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। और मुकेश सहनी कम से कम 10 से 12,000 वोट से यहाँ आगे दिखते नजर आ रहे हैं। आगे भी हम सर्वे बताते रहेंगे। अभी थोड़ा देर में हम लोग बताएंगे पूरे 5 लोकसभा क्षेत्र में बिहार के तीसरे चरण में जो हुए थे उसका में कौन आगे कौन पीछे। धन्यवाद।